है कि नहीं। नमस्कार जी, नमस्कार। सब तंदुरुस्त, सब कुशल मंगल, एकदम बिंदास। मजा आ रहा है पढ़ने में सर। चलिए जी, देखो मेरे भाइयों, अगर हम देखें तो ये टॉपिक इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर है मेरे भाई। कौन सा टॉपिक है? इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। चलिए, तो बेहतरीन तरीके से इसके प्रीवियस ईयर तो देखेंगे अभी। यहां से हम क्वेश्चन करते हैं। जो इंटेंशन ऑफ स्पीकर है वो पार्ट ऑफ टेंस है, अलग टॉपिक नहीं है, वो पार्ट ऑफ टेंस ही है। अगर हम इसको समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से जरा चीजों को देखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है अनलेस यू हैव द थ्रू एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट, जब तक आपके पास प्रोजेक्ट का सारा एनालिसिस नहीं आ जाता, यू कैन से, आप कह सकते हैं। आप कह सकते हैं। तो हमने बोला ये तो नॉनसेंस है। आप कह सकते हैं, आप या नहीं कह सकते? नहीं कह सकते। आप नहीं कह सकते कि जो काम है इट कैन बी फिनिश्ड, वो खत्म किया जा सकता है विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम और नॉट। एक बात बताओ, जब तक आपके पास एनालिसिस ही नहीं आया, कुछ आया ही नहीं, तो आप कह सकते हैं पापा जी क्या होगा, जो है काम टाइम पर खत्म होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो हम ये तो नहीं कह सकते। तो हमने बोला इसमें हमें बोलना चाहिए भैया हम नहीं कह सकते कि ये काम टाइम पर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है कि नहीं भैया? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, ही विल कॉल यू अप, वो आपको कॉल करेगा एज सुन एज ही विल फिनिश। अरे सर, एज सुन एज आ गया, और जब एज सुन एज आता है तो आपने बोला एज सुन एज ही विल फिनिश नहीं होगा सर, एज सुन एज ही फिनिशेस। क्योंकि एज सुन एज एक टाइम स्टेटमेंट बनाएगा गुरुजी, और टाइम स्टेटमेंट के साथ, हाँ जी भाइयों, टाइम स्टेटमेंट के साथ हम लोग क्या नहीं यूज करते सर? हम टाइम स्टेटमेंट के साथ विल वगैरह का प्रयोग नहीं करते, टाइम स्टेटमेंट के साथ विल वगैरह का प्रयोग नहीं करते। ठीक है जी, चलिए अब आगे देखते हैं। थर्ड थर्ड हमें कहता है इट इज नेसेसरी दैट वी मस्ट गो टू होम टू सी हर पेरेंट्स। कहता है जरूरी है, इट इज नेसेसरी दैट वी मस्ट गो। देखो ये जो एरर है बाबू, वो एरर इसका नहीं है बाई मिस्टेक, ये मॉडल्स का एरर इसमें डल गया है। ठीक है, मॉडल्स का एरर इसमें डल गया है, कोई बात नहीं, अभी भी बता देता हूं, मॉडल्स में भी ये एरर दोबारा आएगा मेरे भाई। क्या है सर ये एरर? ये है इट इज नेसेसरी, जरूरी है। बेटा मस्ट भी होता है जरूरी होना, इसलिए नेसेसरी के साथ मस्ट का प्रयोग सुपरफ्लुअस होता है। जब कभी भी नेसेसरी दिखे तो मस्ट का प्रयोग नहीं, किसका प्रयोग करते हैं? शुड का। अभी सिर्फ सुन लीजिएगा, मॉडल्स में ये चीज अच्छे से रिपीट होगी, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमने क्या देखा सर? इट इज नेसेसरी दैट वी मस्ट। भाई गलत हो गया, क्योंकि जो नेसेसरी है उसका ऑलरेडी मीनिंग जरूरत को दिखाता है, ज्यादा रिक्वायरमेंट को दिखाता है, उसके साथ मस्ट गलत है, क्योंकि मस्ट का मतलब भी होता है जरूरत को दिखाना, बहुत ज्यादा जरूरी हो जो चीज। ठीक है, तो हमने बोला यार ये तो फिर सुपरफ्लुअस हो जाएगा इसके साथ, इसलिए इट इज नेसेसरी। नेसेसरी के साथ हमेशा याद रखेगा मस्ट नहीं, क्या लगाते हैं? शुड। ये जरूरी है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, इट इज नेसेसरी दैट यू शुड गो देयर। मैं ये नहीं बोलूंगा इट इज नेसेसरी दैट यू मस्ट गो देयर, तो इस बात को याद रखेगा। ठीक है भाई, सिंपल। तो कौन से टॉपिक में आएगी ये? मॉडल्स टॉपिक में मेरे भाई, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी भी सुन लो क्या दिक्कत है। गुरुजी इसको तो हम कर देंगे, ये तीनों क्वेश्चन तो देखते ही उड़ा दोगे आप। कैसे उड़ा दोगे? देखो, इट इज टाइम सर, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, अगर ऐसा कुछ दिखता है तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं, सब्जेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि ये इमेजिनेशन को दिखाती है। तो ये बोलेगा इट इज टाइम दैट शी वेंट टू स्कूल, ये समय है कि वो स्कूल जाए, मतलब ऑलरेडी बहुत लेट हो गया होगा। वही एरर इसमें है बेटा, इट इज टाइम दैट, फिर क्या आया? सब्जेक्ट, तो उसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, गो की बजाय आप क्या यूज करेंगे? वेंट यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज टाइम एवरी वन ऑफ दिस विलेज गोज या वेंट, वेंट। ठीक है, इट इज टाइम, फिर आया, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आया, तो उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए। सर तीनों एकदम आसान एरर थे, निपटा दिए। नेक्स्ट देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 7 कहता है आई विल ड्रॉप यू अ लाइन, मैं आपको कॉल कर लूंगा एज सुन एज आई विल रीच। नहीं सर, एज सुन एज के साथ आई विल रीच नहीं, आई के साथ रीच, बस डायरेक्ट प्रेजेंट में बात करो, क्योंकि एज सुन एज भी टाइम स्टेटमेंट दिखाने वाली चीजों में, जब एक में मेन स्टेटमेंट में आप टाइम दिखा देते हैं तो उसमें दिखाने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी फ्यूचर की सेंस दे जाता है। बताया कि नहीं बताया था आपको? चलो क्वेश्चन नंबर 8, यू कैन स्टार्ट क्राइंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस। कहता आप रोना चालू कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। एज यू विल सी मी, ना बाबू ना, एज सुन एज ये फिर विल गलत हो गया, विल कटेगा तो फर्स्ट फॉर्म यू के साथ आती है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ यू विल वर्क हार्ड, ना गुरुजी, इफ कंडीशन को दिखाएगा, और मैंने बोला था जब कोई भी कंडीशन हो, कहते हैं ना अगर मेहनत करते हो तो अच्छे से आपको सफलता मिलने वाली है लाइफ में, लेकिन मेहनत करते हो तो इफ यू वर्क हार्ड, क्या आएगा? इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो यू विल सर्टेनली गेट सक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन इट विल रेन। सर देखो एक और बात क्या बताई थी, जब कभी भी टाइम स्टेटमेंट हो, याद आया? जब कभी भी टाइम स्टेटमेंट हो या बाबू कंडीशन हो, उसमें विल नहीं आता। सो व्हेन इट रेन्स, बेटा सिंगुलर वर्ब आएगी ना इट के साथ, रेन जो है नाउन भी होता है रेन। ठीक है, और रेन वर्ब भी, इट इज रेनिंग, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, व्हेन इट रेन्स यहां पर मेरे भाई होना चाहिए। ऑन नो अकाउंट, कहता किसी भी हालत में शैल आई डू दिस प्रोजेक्ट, मैं इस काम को नहीं करूंगा। बिफोर, जब तक, आई टेक हाफ ऑफ द मनी, जब तक आधा पैसा ना ले लूं। ऐसी बात नहीं आ रही है यार, क्या मैं इस काम को नहीं करूंगा?
जब तक आधा पैसा ना ले लो उससे पहले, इसका मतलब पहले आधा पैसा लेगा। इसका मतलब यहाँ कौन सी चीज आनी चाहिए? परफेक्ट। बिफोर आई टुक या बिफोर आई हैव टेकन। आप बोलोगे सर यहाँ आना चाहिए बिफोर आई हैव टेकन हाफ ऑफ द मनी। कहता जब तक वो पैसा जो हमने प्रोजेक्ट के लिए फिक्स किया है उसका आधा पैसा ना ले लूं, मैं उससे पहले काम नहीं करूंगा। इसका मतलब एक बात बताओ मेरे भाई, उसके बाद कंडीशन कौन सी मेंशन करनी चाहिए? सर परफेक्ट मेंशन करनी चाहिए कि भैया आधा पैसा नहीं ले लेता तब तक वो काम करेगा नहीं। तो हमने वहां कौन सी कंडीशन मेंशन की? परफेक्ट। ठीक है, चलो थोड़ा सा आपको भी मैं देता हूं। हाँ, अब आप कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? 12, 13, 14, 15 और 16 करो, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस आए। 2 मिनट का टाइम है। बेटा एबीसीडी नहीं लिखना, ये भी लिखना कौन सा लग रहा है। देखो मेरे भाइयों, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कह रहे हैं 12वां में, ही हैज प्रॉमिस्ड मी, उसने मुझे प्रॉमिस किया है, शी विल नॉट गो बैक टू हर होम, वो अपने घर नहीं जाएगी, अंटिल आई विल कम। अंटिल टाइम है, अंटिल आई कम। क्या लिखना पड़ेगा? अंटिल आई कम। नेक्स्ट, व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन, जब आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा तो आप, ठीक है, फाइनलाइज कर पाएंगे प्रोजेक्ट को। आप कर पाएंगे वो तो फ्यूचर हो गया, लेकिन ये तो टाइम स्टेटमेंट है, टाइम स्टेटमेंट के साथ विल नहीं आता। व्हेन यू फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन, ठीक है। whenever you are coming here ना, whenever you come here, whenever you are coming here गलत हो गया ना, whenever you come here, जब कभी भी आप यहां आते हैं, whenever you come here। next, it is appearing, बेटा ये होता ही नहीं, ये तो नॉन एक्शन है, तो it appears क्या हो जाएगा? it appears to me, it is appearing to me नहीं, it appears to me। तो it appears to me, ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे आप कुछ ना कुछ षड्यंत्र मेरे खिलाफ रच रही है कि नहीं भैया? it is appearing होता है नहीं सर, ये तो नॉन एक्शन वर्ब है। it appears, it seems, याद आया? नेक्स्ट, अब भैया क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है बाबू। कहता है एक आदमी जो ये बैठा हुआ है इस कमरे में, मैंने बोला अच्छा। कहता है लिव्ड हेयर फॉर मोर देन अ मंथ, कहता है 1 महीने से यहां रहा था। भाई फॉर अ मंथ अगर आया है, फॉर मोर देन अ मंथ आया है, और लिव्ड आया है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में फॉर क्या दिखाता है? इतने साल के लिए काम हुआ था, मतलब फिर रुक गया। आगे कह रहा है बट उसने कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है। नहीं की है मतलब तो आदमी अभी भी वही रह रहा है। अगर उसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया तो आदमी तो अभी भी वही रह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ छोटे भाई? इसका मतलब हुआ गुरुदेव वो अभी भी वहां रह रहा है। तो आप लिखो हैज बीन लिविंग, ये यहाँ 1 महीने से ज्यादा से रह रहा है, या इसको यहाँ रहते हुए 1 महीना हो चुका है, क्योंकि ड्यूरेशन मैंने कहा था फोर के साथ ड्यूरेशन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी आगे काम कंटिन्यू चलता रहेगा और प्रेजेंट परफेक्ट में भी आगे काम कंटिन्यू चलता रहेगा। मेरे पास 2 ऑप्शन है छोटे यहाँ पर, तो मैंने बोला यहां पर होना चाहिए हैज बीन लिविंग या हैज लिव्ड, दोनों सही हैं, क्योंकि वो तो अभी भी वही रह रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं भाई उसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की तो ठीक है, अरे लाना। अब देखो भैया अगले में क्या कहता है, अगले में कहता है गुरुजी, अगले पार्ट में हमारे साथ वो कह रहा है कि भैया अ मिजोजिनिस्ट इज अ पर्सन, मिजोजिनिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है बेटा जो क्या करता है? जो नौरतों से नफरत करता है। अब एक बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी, ठीक है? देखो क्या बात है, वो बात ये है लड्डू कि अगर मिजोजिनिस्ट एक ऐसा पर्सन है जो औरतों से नफरत करता है, तो सर ये अपने आप में एक डेफिनेशन हुई। हाँ, जब आप किसी भी चीज की डेफिनेशन बताते हैं, जब आप किसी भी चीज की डेफिनेशन बताते हैं, तो इस केस में कौन सा टेंस यूज करते हैं? आप कहोगे सर उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। तो मिजोजिनिस्ट ऐसा है तो हु इज हेटिंग या हु हेट्स वुमेन, हु हेट्स वुमेन। जब भी हम कोई फिक्स शेड्यूल बताते हैं बेटा, शेड्यूल बताते टाइम, ठीक है, कोई भी हम शेड्यूल बताते हैं, फिक्स शेड्यूल कोई भी आप बता रहे हो, उस केस में हम क्या करते हैं सर? उस केस में हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम्स। यहाँ जहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों आ गया? क्योंकि सर ये तो डेफिनेशन, ठीक है। देखो बेटा गायने जिनिस्ट होता है विमेन, मिजो मतलब हेट, नफरत, है ना। फिलो, फिलो का मतलब होता है बेटा रूट वर्ड में लव, गायने मतलब विमेन, वो जो औरतों से प्यार करता है ना। इंटरेस्टिंग चीज, ये ध्यान रखिएगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में मेरे बच्चे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या कह रहा है बताओ? कह रहा है गुरुजी कि अगर मैं देखता हूं द सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ, कहता अच्छी हेल्थ का जो सीक्रेट है वो लाई करता है, इस बात में लाई करता है कि वो जल्दी उठ रहा है और 2 माइल की वॉक हर मॉर्निंग करता है।
तो हर मॉर्निंग वॉक करता है, ठीक है, लेकिन हर मॉर्निंग जल्दी उठ रहा है या उठता है? उठता है बेटा, ये तो उसकी हैबिट है, तभी तो वो क्या है, हेल्थ अच्छी है उसकी, तो हर मॉर्निंग जल्दी उठता है और 2 माइल की वॉक करता है। चलो जी, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं तो इसी बात पे मेरे भाई हमारे पास कॉफी आ गई, ठीक है? चलो, हम अगर बात करते हैं, इट इज हाई टाइम, यही वो समय है, यू आर स्टार्टिंग या यू स्टार्टेड दिस वर्क, कि भाई अब तो वो काम चालू कर, इसका मतलब बेटा वो ऑलरेडी लेट है। मैंने कहा था जब ये स्टेटमेंट हो, सब्जेक्ट हो, तो उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। चलो जी, लगो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया जी 20। आई हैव कम टू नो, भाई मुझे ये पता चला है दैट, हाँ, योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक, क्या आपके पिताजी लास्ट वीक गुजर गए? फिर भाई लास्ट वीक पास्ट का टाइम है, हाँ जी सर, अगर पास्ट का टाइम है तो उसके साथ हैज डाइड या खाली डाइड आएगा? सर खाली डाइड आएगा, याद आया, पास्ट टाइम के साथ पास्ट हो, पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट मत लगाओ भाई, खाली पास्ट इंडेफिनिट का। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश्ड मी टू कम हियर, कहता है यार बहुत सारे दोस्त आज यहाँ आना चाहते थे, बट नन ऑफ देम, बट उनमें से कोई भी अराइव्ड येट, नन ऑफ देम हैज अराइव्ड येट, क्यों गुरुजी? क्योंकि बाबू येट प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्वालिफाई करेगा, येट प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, कराया था कि नहीं कराया था भैया? येट तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। चलो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 22 देखो, शी सेज, वो कहती है कि शी विल टेक हर अम्ब्रेला, कि वो अपनी अम्ब्रेला, ठीक है, लेगी, शी सेज दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला, कि वो अपनी अम्ब्रेला ले लेगी, इन केस इट विल, कंडीशन या कुछ भी, या प्लानिंग हो कुछ भी, तो मैंने कहा दोबारा विल लगाने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड हो जाएगा यहां से, तो इन केस इट रेन्स, ठीक है, आई विल लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगा, एज सुन एज आई विल गेट एनी इन्फॉर्मेशन, एज सुन एज आई गेट एनी इन्फॉर्मेशन, मैं आपको बता दूंगा जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है ना, एज सुन एज के साथ विल नहीं, व्हेन आई विल बी 30, ना 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 ना, बताया क्यों भाई? क्योंकि सर जब हम व्हेन टाइम स्टेटमेंट के साथ बात करते हैं और मेन स्टेटमेंट में विल होता है, तो मेरे दोस्त 30 से ऊपर के हो जाएंगे, जब मैं 30 का होऊंगा, मैं भी फ्यूचर में 30 का होऊंगा, बट 2 बार फ्यूचर दिखाने की जरूरत नहीं बेटा, ये टाइम स्टेटमेंट है, ये इधर से अंडरस्टूड है कि मैं भी फ्यूचर में ही 30 का होऊंगा, तो विल काटूंगा, अब आई के साथ बी तो आएगा नहीं बेटा, क्या आएगा, एम, व्हेन आई एम 30, तो सर प्रेजेंट क्यों लिख रहे हो, आप तो 30 के फ्यूचर में हो गए मेरे भाई, मैंने बोला देखो ये जो मेन स्टेटमेंट है मेरे भाई ऑलरेडी फ्यूचर में है, और टाइम किसके साथ डिपेंड होता है बेटा, मेन स्टेटमेंट पे डिपेंड होता है, तो ऑफ कोर्स मैं भी फ्यूचर में होऊंगा 30 का, तो दो बार फ्यूचर टाइम रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए अगर मेन स्टेटमेंट में फ्यूचर होता है बेटा, तो उसकी टाइम स्टेटमेंट में दोबारा फ्यूचर मेंशन नहीं करते, व्हेन, एज सुन एज अंटिल, टिल, ठीक है ना, ये चीजें बताई थी, बिफोर, आफ्टर, ये सारे टाइम स्टेटमेंट्स के जो कंजंक्शन होते हैं बेटा, इनके साथ फ्यूचर मत दिखाओ, मेन क्लोज में ऑलरेडी फ्यूचर है, तो यहां अंडरस्टूड हो जाता है। चलो जी मेरे भाइयों, 25 में क्या कहता है? कहता है दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, कहता है यार हालांकि ये मेरी लाइफ में पहली बार है, मेरी लाइफ में पहली बार हुआ है तो मतलब परफेक्ट है ना बेटा, पहली बार है मेरी लाइफ में, क्या, जब मैं इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनता हूं, इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है, तो आई हैव हर्ड। चलो जी, अब देखते हैं मेरे भाई 26 के बारे में, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years, देखो मैं उसे 10 साल, सर ये नोइंग नहीं होगा, आई हैव नोन, जब कभी भी आप किसी को जानते हो और ड्यूरेशन देता है तो प्रेजेंट परफेक्ट आता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू गलत हो जाता है। 27, he uses to study, at least till 10 o'clock, कहता है वो पढ़ा करता था, ठीक है, पढ़ता है 10 बजे तक, uses to, सर सुपरफ्लूअस है, he uses to study नहीं, he studies, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट ऑलरेडी हैबिट को दिखाता है, तो उसमें आप इसे मेंशन ना करें, है कि नहीं भैया? ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन, कहता है सारे के सारे जो फ्लावर्स उसके गार्डन में विल श्योरली डाई, यार वो मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे, क्यों? बिफोर द रेन्स विल फॉल, देखो ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, फ्यूचर आ गया मेन स्टेटमेंट में, ये टाइम स्टेटमेंट है, तो बिफोर द रेन्स प्लूरल नाउन है बेटा, रेन्स नाउन है आर्टिकल दा के बाद, फॉल, फॉल्स मत कर देना, मार खाओगे, क्यों? क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है बेटा, और प्लूरल के साथ फॉल आएगा, फॉल्स नहीं। चलिए, कह रहा है आई लिव्ड हियर सिंस 1980, भाई 1980 से मैं रहा था, अरे इसलिए मुझे यहाँ के चप्पे चप्पे के बारे में पता है, अरे रह रहा है ना अभी भी पगले, तो रहा था नहीं, आई हैव बीन लिविंग, सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लगाना पड़ेगा, वो अभी भी रह रहा है, कह रहा है मैं 1980 से रह रहा हूँ, इसलिए मुझे सब पता है यहाँ का। नेक्स्ट देखो बाबू, कहता है आई हैव बीन वर्किंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है पिछले 10 सालों से, नो एरर, अगर ये दा नहीं होता ना तो एरर हो जाता। राधा केम टू द मीटिंग, राधा मीटिंग में लेट आई थी, मच लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, भाई पास्ट की बात है, मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट कैसे हो सकता है, ये तो पास्ट की बात है, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी किस में जानी चाहिए मेरे भाई, पास्ट में जानी चाहिए, मीटिंग में आई थी, मच लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट, आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली, कहता मैं चाहता हूं कि आप जो है उन एग्स का जो बॉक्स है उसे जेंटली उठाएं, एंड केप्ट इट, ओए एंड कीप इट, अभी नॉर्मल अभी बात चल रही है, आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूं कि आप उसे आराम से उठाएं, एंड कीप इट, और इसे रख दें, एंड कीप इट इन द कॉर्नर केयरफुली, और केयरफुली कॉर्नर में रख दे, फास्ट कहां से कूद गया, नॉर्मल बात चल रही है, मैं चाहता हूं कि आप इसे आराम से उठाएं और यहां रख दें। चलो जी भाइयों, आगे देखते हैं, आगे कहता है
आगे कहता है द विक्टिम, विक्टिम ने ट्राई किया था हमें बताने का, ट्राई किया था, प्रेजेंट की बात है, पास्ट की, पास्ट की। व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट हैड हैपेंड, व्हाट हैज हैपेंड नहीं, व्हाट हैड हैपेंड। ठीक है। 34 वी गॉट एवरीथिंग रेडी, हमने सारा कुछ रेडी कराया यार। हाँ, लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड, उनके वहां पहुंचने से पहले। सर उनके वहां पहुंचने से पहले। अब एक बात बताइए, दे अराइव्ड मतलब ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, सही है सर। और यहां हमने बोला वी गॉट, नहीं सर, वी हैड गॉट। पास्ट ऑफ पास्ट लगाना पड़ेगा मेरा। क्यों मेरे भाई, जो यहाँ टाइम स्टेटमेंट है उससे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, पास्ट ऑफ पास्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, उससे पहले पास्ट ऑफ पास्ट लगाना पड़ेगा। न्यूज़पेपर्स टोल्ड अस, न्यूज़पेपर ने हमें, अरे डेफिनेशन है बेटा, न्यूज़पेपर्स ज्यादा है, न्यूज़पेपर्स टेल अस, न्यूज़पेपर हमें बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं इवेंट्स की, ठीक है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं। ठीक है, तो बताते हैं, बताते थे नहीं, बताते हैं। हियर इज कमिंग माय फ्रेंड, ये आ गया मेरा दोस्त। ऐसा नहीं बोलते हियर इज कमिंग, बोलते हैं हियर कम्स माय फ्रेंड। ये एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, जब कोई आता है ना, जैसे जिसका जिक्र कर रहे थे, अरे यार हियर कम्स माय फ्रेंड, तो उसमें ऐसा बोलते हैं। हियर इज कमिंग एक्सप्रेशन नहीं होता बेटा, उसका एक्सप्रेशन होता है हियर कम्स माय फ्रेंड। ये आ गया मेरा दोस्त, आ गया, आ जाए, आ जाए। ठीक है, तो उसमें एक्सप्रेशन क्या होता है, हियर कम्स माय फ्रेंड, हियर इज कमिंग नहीं बाबू, हियर कम्स माय फ्रेंड। ठीक है, चलिए। आपने बोला इट इज अबाउट टाइम, सब्जेक्ट बेटा सेकंड फॉर्म, याद आ गया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इट इज टाइम के बाद जब सब्जेक्ट आता है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। द थीफ वाज कॉट आफ्टर ही हैड, देखो वाज कॉट पास्ट, आफ्टर ही हैड डिस्पोज्ड ऑफ स्टोलन गुड्स, तो वहां पर क्या लगाना चाहिए भैया, वहां पर ही हैड लगाना चाहिए, हैज में। नेक्स्ट देखते हैं 39। ये कहता है सुषमा अराइव्ड हियर, सुषमा यहां आई थी, पास्ट। डिड ऑल द प्रिपरेशन, सारा काम किया था, एंड देन, और फिर हैज कॉल्ड, एंड फिर कॉल की थी। पास्ट चलाओ ना भाई, सारी बातें तो पास्ट की, पास्ट में आई, काम किया और फिर कॉल। लास्ट क्वेश्चन नहीं, एक और है, दैट टू एंड टू ऑलवेज मेड फोर, ओए फैक्ट है, कोई भी फैक्ट बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, याद आया, कोई भी फैक्ट हो, कोई भी फैक्ट हो, उसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता, वो हमेशा सेम रहता है। चलो, माय फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने कहा, व्हेन हैव यू कम, है तुम कब आ चुके हो, अरे यार व्हेन वो कब भी आया होगा, तो पास्ट टाइम ही तो होगा। सो व्हेन हैव यू कम या व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए थे। मैं ही नहीं बोल सकता तुम कब आ चुके हो, तुम कब आ चुके हो, अरे वो कभी भी आया, वो पास्ट में आया, उसका टाइम व्हेन क्या है, पास्ट टाइम है। सो व्हेन डिड यू कम होना चाहिए, है ना, कि भाई तुम कब आ चुके हो, ये तो सेंस नॉन सेंस हो गया, तो बोलो व्हेन डिड यू कम। लेकिन चलो, अब ये होमवर्क आपको करने की कतई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है गुरुजी, मेरे भाई ये बिल्कुल, ये मानिए आप, आसान काम है आपके लिए। क्यों आसान काम है, क्योंकि आपने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे साथ कर लिए, आप होमवर्क करो मत, आप बिंदास होमवर्क मत करो, चुपचाप से मेरे भाई जो आपको पढ़ा दिया उस पर पढ़ो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। अब हम क्या करने वाले हैं मेरे दोस्तों, अब